बड़ी भी है। एक थोड़ी सी चीज़ सही नहीं लगी। प्लीज़ यार, ये पेंटिंग्स जो है ना, पेंटिंग्स के ऊपर ये पोस्टर मत चिपकाओ यार। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मॉर्निंग, जैसे मैंने सबको बोला था कि सैटरडे को हम एक बाइक राइड पे जाएंगे, तो आई एम रेडी विथ माय गियर्स। और सुबह के हो रहे हैं 5:30 और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं गाइज़, वो दिल्ली का बहुत फेमस प्लेस है, जहाँ पे वॉल पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। तो अब हम वो जगह जाके एक्सप्लोर करेंगे। और ये है मेरी बाइक। तो गाइस, मिलते हैं सेम डायरेक्ट लोकेशन पे। बाय बाय। मॉर्निंग में राइड करने का मज़ा कुछ और ही होता है। एक तो खाली रोड, खाली सड़कें और वेदर भी बहुत कूल होता है। प्रेजेंट वाले वेदर होते हैं, तो आप मज़े मज़े में आप जाते हो। तो फ्रेंड, ये बेसिकली मेरे ब्रदर की बाइक है, RR310 अपाची की, जिसको मैं अभी राइड कर रहा हूँ। और उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, आई एम सक्षम राज के नाम से, जिसको आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, ये मोर, ये है पिकॉक, यहाँ पे दिख गए मुझे। नोएडा की इस रोड पे मुझे बहुत अच्छा लगा, जो डॉक्टरों को एक ट्रिब्यूट दिया गया है, उनके स्टैचूज लगे हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स जो हमारे थे। तो ये मुझे बहुत सही लगा देख के। तो ये पूरे रास्ते में ऐसे ही स्टैचूज लगे हुए हैं। जैसे गाइस आप दिल्ली में एंटर करते हो, एक अलग तरीके का ट्रैफिक आपको दिखता है। फाइनली हम बारापुला पर चढ़ने वाले हैं। ये आपका लेफ्ट टर्न होता है और इसके कॉर्नर पे ही सजल और रुचि मेरा वेट कर रहे हैं। ये फाइनली मुझे दिख गए वो दोनों। फाइनली गाइस, सजल और रुचि ने हमें ज्वाइन कर लिया और हम यहाँ से टुवर्ड्स निकल रहे हैं अपनी लोधी रोड वाले लोकेशन के लिए। ये रोड जो बारापुला जब से बना है, तब से बहुत ट्रैफिक कट हो गया है। जब कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुआ था, उस समय इस रोड को बनाया गया था, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो इससे टुवर्ड्स अगर किसी को गुड़गांव जाना है, तो ये रास्ता काफ़ी उनको हेल्प करता है। एक तो DND काफ़ी टाइम आपका कट करता है, और जो एक नोएडा से आपका कनेक्टिविटी आता है सेक्टर 18 तक, जो फ्लाईओवर है, वो आपका बहुत टाइम सेव करता है। और ये वाला आपका बारापुला भी बहुत टाइम सेव करता है। और ये इंटरसेप्टर बाइक क्या लग रही है यार, पीछे से 2 साइलेंसर, मतलब अलग वाली फीलिंग आ रही है। और 650cc का जो इसका इंजन है, वो एकदम बूम बूम होगा। मैं इसको एक बार चलाकर आज देखूंगा कितना मज़ा आता है। अलग ही लग रही है बाइक। और ये रहा हमारा कॉमनवेल्थ का वो स्टेडियम, जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था। और ये है वो ब्रिज। यहाँ पे बहुत सारे गाइस कैमरे लगे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपना टेक केयर करना और यहाँ पे स्पीड को मेंटेन रखना, अदरवाइज आपके चालान 2000 रुपये कट सकते हैं। एक बार मेरा कटा था इको स्पोर्ट्स को लेके चालान। और ये फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने वाले हैं। ये व्हाट ए ब्यूटी, नाइस। हेलो, वेलकम बैक गाइस। फाइनली देखो दोस्त, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये है वॉल नंबर 1, जहाँ से हमने शुरुआत करी है। तो ये हमारे लिए वॉल नंबर 1 है। वैसे तो बहुत सारी गलियाँ हैं जहाँ पे हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। ये है भाई की बाइक और ये है सजल की बाइक। तो हम अब यहाँ से धीरे धीरे करके सारे वॉल को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कितने पेंटिंग्स बनी हैं। और दोस्त, मुझे एक थोड़ी सी चीज़ सही नहीं लगी। प्लीज़ यार, ये पेंटिंग्स जो है ना, पेंटिंग्स के ऊपर ये पोस्टर मत चिपकाओ यार। इससे क्या होती है, इसकी ब्यूटी भी ख़त्म होती है और ये सही नहीं लग रहा। तो ये पोस्टर्स जिस भी पार्टी के हैं, वो प्लीज़ आप मत चिपकाओ। और अगर ये सजल और दोस्त, कैसा लग रहा है? हाय गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े दिन के बाद सुबह सुबह हमने राइड पे निकले हैं और आज हम चलाएंगे इस मॉन्स्टर को।
सजल भाई तुम पे यही सूट करती है यार, 650 सीसी, इसी के लिए तुम बने हो। कोई और बाइक लेते तो सूट नहीं करती, इसमें कुछ और इंजन लगा दो तब भी सूट कर जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो गाइस ये हमारे हिसाब से वॉल नंबर है 2। इसकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये है दिल्ली का लोधी रोड एरिया, जहाँ पे आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। फाइनली अब हम जा रहे हैं 650 सीसी, कौन सी बाइक है सजल? इंटरसेप्टर चलाने के लिए। तो ये भाई की बाइक है, बड़े मन्नतों के बाद मिली है। कितने महीने में मिली है? भाई बुक कराई थी अक्टूबर 2020, मिली अप्रैल 2021। अक्टूबर 2020 में बुक कराई थी और मिली अप्रैल 2021 में। अब सोचो कितने महीने के बाद मिली। तो ये एक्चुअली बीच में इसके कलर्स वगैरह सब चेंज हुए, इस वजह से डिले हुआ, प्रोडक्शन हाँ। बंद हो गया, कोविड आ गया, इस वजह से। तो यही वाला कलर सेलेक्ट किया था या कोई और तुमने सोचा था? हम पहले तब ये कलर नहीं आता था, हमने सोचा था रेविशिंग रेड, अच्छा। तो उस पर थोड़ी सी अलग सी ब्लैक कलर की स्ट्राइप थी, रेड स्ट्राइप थी, वो अब बंद हो गया कलर, तो हमने फिर यही चूज़ किया। चलो ये वाली तुम्हारी कार से मैच करती है। तो अभी हम इसको चलाएंगे और देखेंगे कैसा चलता है। फर्स्ट टाइम चलाऊंगा 650 सीसी इंटरसेप्टर। ये तो ऐसे भारी सा लग रहा है, मतलब उस वाले पोस्चर से बैठ के। बाइक चल रही है वाटर की तरह। तो मैंने चला ली फाइनली 650 सीसी और हम आ गए थोड़ा सा और आगे, जहाँ पे ये वॉल पेंट बने हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है ये भी। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे वॉल पे ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई है। हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कौन सी वॉल ज़्यादा सही है। तो फाइनली हम ये जो सबसे फेमस वाला वॉल है, यहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये बेसिकली बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा हुआ इस वॉल को, और अभी जो रिसेंटली एक मूवी आई थी लव आजकल 2, उसमें भी इस वॉल को दिखाया गया है। तो यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है। इसकी वॉल की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, बट अच्छा लग रहा है। एक होता है ना, जिस चीज़ को आप टीवी में देखते हो उसको अगर आप लाइव देखो तो एक अलग वाली फीलिंग आती है। और टूवर्ड्स इसके सामने यहाँ बहुत अच्छा एक ये वॉल बनी हुई है। हाँ, ये पेंटिंग अच्छा बना रखा है। शैडो पेंटिंग। ये सजल मेरे भाई फ़ोटो खींचते हुए अपनी बाइक की। तो गाइस प्रेफर यही है कि आप मॉर्निंग में आओ। यहाँ पे मॉर्निंग में सनलाइट से पहले आप आ जाओ, तो आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हो, गर्मी भी नहीं होगी। या तो फिर ठंड के मौसम में आओ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वॉल। किधर चलना है सजल, इधर या इधर? वहाँ भी दिख रहा है सामने, देखा था? कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब हम जाएंगे फिर इधर। यहाँ पे यही है, आप आओगे ना तो ऐसे जिगजैग आओ, जिगजैग करके आप इसमें थोड़ा सा सर्च करोगे ना तो बहुत सारे वॉल मिलेंगे।
इस वॉल पे हमने बहुत पहले एक बार फ़ोटोशूट करी थी, तो फिर से हम यहीं पे आ गए। ये बर्ड वाला बहुत सही लगता है, बर्ड वाला देखो। यहाँ पे पिछले टाइम जब हम आए थे ना, तो उस समय शूट करे था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कलरफुल आता है। तो मेरे पीछे जो आप वॉल देख रहे हो, ये अब तक की हमें जो सबसे अच्छी लगी वॉल वो ये है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बर्ड बना हुआ है ना, बर्ड के बीच से जो ये पेड़ ट्री सारे निकले हैं, काफ़ी अलग ही लगता है। ये आप देखोगे काफ़ी अच्छे से इस वॉल को यूज़ किया हुआ है, और ये वॉल काफ़ी सही दिखता है, बहुत कलरफुल भी है ये। कहाँ पे हार्ट लेके जा रही है? अच्छा यस, ये बर्ड है जो कि ये दिल लेकर जा रही है, तो हाँ। और इसके सामने ये है वॉल पेंटिंग, तो ये भी काफ़ी डिफरेंट तरीके का एब्स्ट्रैक्ट टाइप का पेंटिंग है। यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सा वॉल सही है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। बट अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो सारे वॉल अच्छे हैं। इसको आप इस तरीके से देखो कि कितना सही। अब ये वॉल देखो गाइस, कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो गाइज़ ये पेंटिंग देखो, ये क्या सही लग रही है। ये जो पिजन बने हुए हैं, इसके ये शैडो कितने सही निकल के आ रहे हैं। तो यही तो आर्ट है यार, और इसको आप जितनी दूर से देखोगे उतना ज़्यादा ये सुंदर दिख रहा है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट वॉल की तरफ। जो रेड एंड येलो और सजलन रुचि फोटो शूट करते हुए। तो फाइनली गाइज आप मेरे पीछे देख रहे हो एक और सुंदर ब्यूटीफुल सी वॉल, और जिस पे लिखा है गुप्त द्वार। अभी इस गुप्त द्वार का क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं पता बट ये लग बहुत अच्छी रही है और काफ़ी कलरफुल है। ये है गुप्त द्वार, और उसके सामने ये वाली वॉल बनी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर थोड़ी सी मेंटेनेंस करी जाती तो शायद और अच्छा होता। हाँ, मेंटेनेंस थोड़ी सी लो है, लेकिन अच्छा अट्रैक्शन। अच्छा अट्रैक्शन। तो आप मॉर्निंग में यहाँ पे आ सकते हो, या अगर ठंड के मौसम में आओ तो और ज़्यादा अच्छा है। यहाँ गर्मी होने लगती है तो थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज़ ये वॉल देखो। ये फाइनली एक और क्लासी वॉल आर्ट जो कि है मेरे पीछे। दिस इज़ आवर बचपन। बेसिकली बचपन हमारे ऐसे ही बीते हैं। ये गुब्बारे वाला देखो, या ऐसे मिठाई की दुकान देखो, ऐसे चाय की टपरी। सबसे बेस्ट है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो ये है आपका लोधी रोड की कॉलोनीज़, जहाँ के वॉल पे बहुत सारे पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो देखने में काफ़ी बढ़िया हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक करो यार, सिर्फ देखो मत, आप लाइक कर दो, और वो घंटी होती है ना उसको आप दबा दो,
सो दैट कि आप मेरे अच्छे अच्छे जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। फुल लॉन मस्ती के मूड में है सजल एंड रुचि। ये वॉल पेंट देखो गाइस, क्या सही लग रहा है, मतलब वर्ड नहीं है, मतलब बहुत बहुत प्यारा। तो गाइस देख रहे हो पेंटिंग के फ़ायदे। सच वाली गौ माता भी यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने आई है। और गाइस अब टूवर्ड्स हम उस वाले रास्ते में जा रहे हैं कि वहाँ कोई बढ़िया सी आर्ट वर्क हमें दिख जाए। तो बाइक पे मैं ऐसे लेटा हुआ था अभी, लेकिन यहाँ इतनी सारी कार्स लगी हुई हैं कि कुछ आएगा नहीं। तो उठाना बेटा, उसमें दब गया होगा ना। मेरे ख्याल से अब ख़त्म ही हो गया फिर। 9 बजे, कितना बज रहा है? 8 भी नहीं बजा। तो टपरी पे चाय पी के चलते हैं फिर, घुमाएं। हाँ कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे एक चाय वाला था ना, उसी चाय बिस्किट खाते हैं, चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है ना हाइजीन वाली चीज़ें। तो गाइस हमने सुबह सुबह ही बहुत सारा कुछ कवर कर लिया है। तो अभी आसपास के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले नहीं है। या तो टूवर्ड्स हमें सीपी जाना पड़ेगा। सीपी थोड़ा जाना टफ है, यहाँ से दूर है। दूर क्या है, मतलब सीपी थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे एक चाय वाली टपरी है, तो वहाँ से चाय पीते हैं और फिर यहाँ से नोएडा के लिए निकलेंगे। पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी। ये लगा दो भैया, 3 चाय बना देना। थोड़ा चीनी कम डालना, चीनी कम डालना। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने लोधी रोड के सारे वॉल्स ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर लिए हैं और हमें बहुत मज़ा आया। बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। अब इतने तो ज़्यादा घूम नहीं सकते, तो हमने कर लिया। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मॉर्निंग में हमें चाय पीने का मन था, तो चाय पीने के लिए यहाँ आसपास कुछ अभी खुला नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही जल्दी में हैं। तो हमने ढूंढा एक टपरी, ये जस्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और हमने ले ली इनसे चाय। तो टपरी के चाय पीने का भी मज़ा कुछ अलग है। तो अब हम चाय यहाँ से ख़त्म करेंगे और फिर हम टूवर्ड्स अपने अपने घर की तरफ निकल लेंगे। तो फाइनली गाइस हमने कर लिया अपना सब कुछ पैक। तो आज का ये जो शॉर्ट राइड था बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया मुझे और सजल को और रुचि को। चलो तो फाइनली गाइस टूवर्ड्स हम लोग घर की तरफ। और आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोधी रोड की तरफ आओ और अच्छे अच्छे वॉल पेंटिंग्स के मज़े ले लो।
ये देखो दोस्तों नज़ारे, ये जो वहाँ पे आपको दिख रही हैं ये सारे ऑक्स बैल हैं जो कि वहाँ पे नहा रहे, पता नहीं इतने दूर कैसे चले गए हैं क्योंकि पानी तो बहुत गहरा होगा, तो ये फ्लोट करते करते चले गए हैं। और ये है नोएडा DND। तो गाइस ये फाइनली सेक्टर 18 का एरिया है। ये है DLF मॉल ऑफ इंडिया। ये काफ़ी बढ़िया मॉल है और हम बहुत बार सेक्टर 18 आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं। ये आपको जो दिख रहा है आप मेरे लेफ़्ट साइड पे वेब मॉल है और इसी के राइट साइड में GIP है, द ग्रेट इंडिया प्लेस नोएडा, और यहाँ पे लेफ़्ट में ही एक गुरुद्वारा है, तो आप यहाँ पे मत्था टेक सकते हो। काफ़ी सही जगह है सेक्टर 18 नोएडा। और ये पूरा का पूरा अट्टा मार्केट है और बहुत अच्छा यहाँ शाम को एम्बियंस होता है। शाम को आप अगर यहाँ आओगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। तो ये रास्ता सीधा आपका नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाता है। ये फ्लाईओवर के नीचे से उन्होंने रोड के नीचे से बना रखा है, बहुत अच्छा है ये, और इससे आपका टाइम बहुत सेव होता है। इससे बड़ी भी है, इस वाले प्रिंट में नहीं है। कितने तेरे भाई झंडे यार, ये वाले साइज छोटा, ज़्यादा छोटा, ये वाला एक ही चाहिए। तो गाइस कल है इंडिपेंडेंस डे और सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैंने एक बैग ले लिया है जो कि हम घर पे लगाएंगे। फाइनली गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।